देखिए प्रॉब्लम है हमारा, इफ थीटा जो है, थीटा बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से पाई, थीटा पाई बाय 2 से पाई है। बेटा पाई बाय 2 आप जानते हो, देखो थोड़ा लैंग्वेज को पढ़ना आप जानते हो, पाई 180 होता है, 180 बाई 2 कितना होता है 90, यानी थीटा जो आ रहा है 180 से 90, 90 से 180 के बीच में आ रहा है। एक सिंपल सी बात मैं समझ गया कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड को सेकंड, थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये क्लियर हो गया। अब देखिए आपसे यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन उसने दे दी कि साइन थीटा आपको गिवन है, साइन थीटा आपको गिवन है 1/√2। देन आपसे बोल रहा है फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। देखो पहला लाइन दिया था पाई बाय 2 से पाई के बीच में थीटा, तो इसका मतलब थीटा जो है 90 से 180 के बीच में आ रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब आपसे बोल रहा है साइन थीटा अगर 1/2 है तो इसकी वैल्यू बताइए। देखिए अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में दो ही पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक। साइन एंड कॉसेक, तो दो ही लोग पॉजिटिव रह सकते हैं, और बाकी जो टेन कॉट सेक कॉसेक होगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव। बिल्कुल। अब देखिए चाहो तो आप राइट एंगल ट्राइंगल बना के बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल बना के मैंने बनाया, तो साइन थीटा है ये आपका, ठीक है। इसको 1/√2 कर लीजिए, ठीक है। तो साइन थीटा 1/√2 है, 10th क्लास में कराते थे आपको ये सारी कैलकुलेशंस, ठीक है। ठीक है, याद ही होगा साइन थीटा अगर 1/√2 है तो ये क्या होता है बेटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है, √2 होता है हाइपोटेनियस। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हो बेस क्या हो जाएगा भाई, √2 का 1 नहीं आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। √2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 2 - 1 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस इज इक्वल टू 1। तो देखो साइन थीटा 1/√2 है। कॉस थीटा नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्यों होगा कॉस थीटा, क्यों होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होगा सर। बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ से ट्राइंगल आपके सामने क्लियर है, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी बोलिए, -1/√2 -1/√2। अब देखिए साइन और कॉस तुम्हारे पास आई गया है, तो टेन, मुझे एक बात बताओ बेटा, टेन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात आ रही है। तो टेन थीटा दोनों को डिवाइड ही करके निकाल लो, या फिर यहां से निकाल लो, टेन थीटा क्या आएगा। ये जो माइनस साइन आ रहे हैं, माइनस साइन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव हो सकता है, बाकी सब नेगेटिव। तो अब देखिए आपको जो वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा। तो देखो साइन थीटा 1/√2, कॉस थीटा -1/√2, टेन थीटा माइनस। बेटा ऊपर वाले तो कट गए ना, जब ऊपर वाला जीरो तो आंसर ही आपका क्या आ जाता है, जीरो। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एक बार पहले कुछ बच्चों को पढ़ा भी चुका हूँ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है नो डाउट शुरुआत से ही पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कि जो कुछ रह गया या वो रह गया तो वो नहीं बताना, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो पहला ग्राफ हम लोग देखेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स का। देखो ग्राफ बनाने का बचपन से एक ही तरीका है, जैसे जो आप 10th में करते थे। 10th में आप क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, तो आप लोग क्या करते थे, ग्राफ बनाने के लिए उसका बड़ा ही सिंपल एक प्रोसेस करते थे आप, कि आप x का वैल्यू रखते थे, x का वैल्यू जैसे 0 रखा तो यहाँ पर y का वैल्यू 4 मिल जाता था। फिर जैसे आपने x की कोई और वैल्यू रखी तो उसके रेस्पेक्ट में आपको y की वैल्यू मिल गई। फिर आप क्या करते थे बच्चे, फिर आप इन पॉइंट को प्लॉट करते थे कि x को 0 रखा तो y 4 हो गया,
फिर x को 4 रखा तो y 0, फिर दोनों लाइनों को मैच करते थे, ऐसे ही बनाते थे, नहीं बनाते थे, याद दिलाओ, यही करते थे पहले। Yes, sir. बस Yes, sir. मैं पूरा 12 तक आपको जो भी ग्राफ पढ़ाऊंगा मैं इसी तरीके से कराऊंगा, और होते भी इसी तरीके से हैं, समझने वाले सारे ग्राफ इसी तरीके से आपको बताए जाएंगे, कोई नया तरीका मैं कभी यूज नहीं करूंगा। ठीक है, अब आप देखना चालू करिए साइन का ग्राफ। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, टेबल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए टेबल अगर हम लोग बनाते हैं, इसमें कोई जल्दी वाली बात नहीं है, आराम से समझिए। 10 ब्लॉक्स बनाऊंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ब्लॉक और बनाना पड़ेगा, बच जाएगा। ये आपके बच्चे हो गए 10 ब्लॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम लोग इसमें x की वैल्यू डालते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको, कि कई लोग क्या करते हैं ना, मैंने देखा है और मैं जानता भी हूँ कि इस तरह से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, उस पर कभी भरोसा मत करना। मैं पहले समझा रहा हूँ क्या बताया जाएगा आपको। ठीक है, आपको ये बताया जाएगा कि x की वैल्यू 0 डिग्री डाल दिया, 30 डिग्री डाल दिया, 45 डिग्री डाल दिया, 60 डिग्री डाल दिया, इस तरह से डाल दिया। पहली चीज इसमें गलती क्या है मैं वो बताता हूँ, कि आप यहाँ पर x एक्सिस पर कभी भी आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, समझ रहे हो मेरी बात, Yes, sir. 45 डिग्री, 60 डिग्री ये नहीं लिख सकते आप। कारण क्या है भाई, एक्स एक्सिस है ये आपका, भाई कोई मजाक थोड़ी है। एक्स एक्सिस पे कभी कोई डिग्री आता है? एक्स एक्सिस पर क्या आता है बताओ, नंबर आते हैं ना, 1 2 Yes, sir. 3 4 5 6 ऐसे नंबर आते हैं, बोलो। Yes, sir. तो कभी Yes, sir. अगर कभी भी मैक्सिमम लोग आपके इस तरह से बनाएंगे कि एक्स एक्सिस पे वो डिग्री सिस्टम में लिख देंगे, भाई जो गलत है वो गलत है। आप इस तरीके से बनाए चाहे उस तरीके से बनाए, ठीक है, तो कभी भी डिग्री में इनपुट नहीं डालें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डिग्री, अगर आप डिग्री में इनपुट डालते हैं तो वो कहानी बेटा आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है। तो पहली चीज तो ये बात पे आप ध्यान रखिएगा। बना रखे कई लोगों ने, मृणाल आपने भी भेजे थे ना मुझे, डिग्री में ही था वो, ठीक है, Yes, sir. तो वो समीर नहीं सर बना। ने कराया था। हाँ समीर सर ने वो किया था। हाँ, वो गलत होता है, समझ गए रीजन क्या है उसका गलत होने का। अब चलो Yes, sir. जिसने भी कर रखा होगा नाम नहीं लिया था, सब अपने अकॉर्डिंग बेस्ट ही करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है कि आप हमेशा इसमें क्या लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। रेडियन, अब आप बोलोगे रेडियन में क्यों लिख सकते हैं, बेटा रेडियन में इसलिए लिख सकते हो कि पाई का वैल्यू 3.14 भी तो होता है, समझ गए। तो Yes, आप sir. इसीलिए एक्स एक्सिस पर आप रेडियन सिस्टम में वैल्यू को डाल सकते हो। ठीक है, तो डिग्री सिस्टम में आप वैल्यूज को नहीं डाल सकते। अब देखिए दूसरी चीज, पहली चीज तो ये समझ में आ गया कि हम डालेंगे सर किसमें, रेडियन सिस्टम में, नॉट इन डिग्री सिस्टम। ठीक है, डिग्री सिस्टम में डालना गलत होता है। देखिए अब दूसरी चीज क्या है, जैसे मैंने 0 डाला, तो ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ डिग्री सिस्टम, लेकिन उसको बनाना नहीं है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, अब बेटा हुआ क्या, आपने यहाँ से 0 डिग्री डाला, तो बेटा 0 डिग्री डाला तो साइन क्या देगा, साइन 0 कितना होता है बेटा, 0 होता है। Yes, sir. बिल्कुल। अगला आपने डाला 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा, 1/2 होता है नहीं होता है, बताइए। Yes, sir. अगला बेटा आपने डाला 45 डिग्री, जैसे ही आपने 45 डिग्री डाला 1/2. 1/√2 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। Yes, sir. यस सर बिल्कुल, लेकिन बेटा देखो एक बात डालो, जैसे ये मान लीजिए फ्रूट जूस निकालने की मशीन है, तो यहाँ से मैं करेला थोड़ी डालूंगा बेटा, करेले का जूस मुझे पसंद नहीं है, समझ गए। तो मैं इनपुट Yes, sir. वही डालूंगा, इनपुट में यहाँ से वही डालूंगा जिसका आउटपुट मुझे अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर कभी 45 डिग्री नहीं डालूंगा, क्योंकि इनपुट डालना मेरे हाथ में है, मैं 45 डिग्री क्यों डालूं यार, वहां पर 1/√2 आएगा, 1/√2 बनाने में मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो मैं हमेशा सर इनपुट ऐसा डालूंगा जिसका आउटपुट मुझे आसानी से मिलता हो। Okay, sir. ठीक है, इज इट क्लियर नॉट? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर जो सर आपने वैल्यू, बोला था कि पाई हाँ तो यहाँ पर जो मैं वैल्यू डालूंगा, देखिए वैल्यू कैसे डालूंगा मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
यहाँ पर 0 डाला, फिर 90 के डिफरेंस पर डाल रहा हूँ π/2। π/2 कितना होता है 90 डिग्री। मैं ऊपर डिग्री में लिखता भी जा रहा हूँ ताकि आपको जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है ना अभी तक डिग्री डिग्री डिग्री, तो वो चीज अभी निकल नहीं पाएगी, वो धीरे धीरे निकल जाएगी, अपने आप निकलेगी, स्ट्रेस मत लेना। 90 डिग्री, फिर 90 ऐड किया तो 180, फिर 90 ऐड किया बेटा कितना हो जाता है 90, फिर दोबारा ऐड करोगे तो अरे 270। 270 बिल्कुल सही। एक मिनट अग्रिम बात करते हैं अभी। फिर 90 ऐड किया 360। 260 360 को रेडियन में कैसा लिखते हैं 2 पाई। ऐसे ही माइनस में भी ले लेते हैं थोड़ा, -90 -180 सर -270। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। नो सर क्लियर है सर। अभी नहीं है क्लियर? सर क्लियर है। हाँ, -90 -180 -270, देखो ये हो गया -π/2, ठीक है। बिल्कुल जपमन, बिल्कुल सही, लेकिन एक दूसरे सिस्टम में वो एक रियल नंबर के बराबर भी होता है। -π -3π/2 -2π। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने आपको बताया? हाँ, मैं Yes. ये नहीं कह रहा कि 45 डिग्री रहना गलत है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि 45 डिग्री भाई यहाँ से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा 45 डिग्री मतलब π/4 कि 45 डिग्री मत डालो, गलत नहीं है। पर लेकिन यार डालने पर वैल्यू जो आती है वो 1/√2 आती है, कहाँ परेशान होता रहूंगा मैं 1/√2 के लिए। तो इसलिए मैं ऐसा इनपुट डालूंगा ही नहीं जिसका आउटपुट खराब आता हो, समझ गया। मान लो सर यहाँ पे 90 डिग्री नहीं आएगा यहाँ कहाँ पे? पे? यस सर। हाँ यस यस यस, वो 90 डिग्री बाय मिस्टेक में लिख दिया। अब मान लो जूस निकालने की मशीन है, मुझे बोला जाए कि तुम्हारी मर्जी पड़े जिसका जूस पी लो, तो मैं करेले का जूस थोड़ी पीऊंगा यार, करेला थोड़ी डालूंगा यहाँ से, मैं एप्पल डालूंगा, ऑरेंज डालूंगा, बनाना डालूंगा, कुछ भी डालूंगा, पर करेला थोड़ी डालूंगा, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। बिल्कुल, तो इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा देखिए साइन, अब साइन 0 कितना होता है बेटा? 0 होता है। हम लोग 0 साइन 90 π/2 साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। 1 चलिए एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं मैं, आप लाइफ टाइम याद रखना, कभी गलत नहीं होगा। शॉर्टकट क्या है? पाई से जब भी इंटीजर मल्टीप्लाई होगा, पाई से जब भी इंटीजर मल्टीप्लाई होगा उसकी वैल्यू ऑलवेज 0। निकालना तुम जानते हो, पर किसी चीज को अगर मैं 1 सेकंड में कर सकता हूं तो मैं क्यों ना करूं। पाई से जब भी, जैसे साइन 2π, बेटा पाई से इंटीजर मल्टीप्लाई है, नो डाउट 0 लिखो, कोई गलत नहीं कर सकता। साइन 4π 4π 0, बिना टेंशन के लिखो। साइन 10π बेटा 0, साइन 100π बेटा 0। क्यों? क्योंकि पाई से इंटीजर मल्टीप्लाई, जब भी पाई से इंटीजर मल्टीप्लाई होगा उसकी वैल्यू 0। स्ट्रेस फ्री रहो, ये एक शॉर्टकट है, कभी गलत नहीं होता, हमेशा सही होगा। एक्सक्यूज मी सर। यस सर अगर कुछ कोई इंटीजर डिविजिबल भी होगा सर तो? बेटा अगर इंटीजर है तो इंटीजर 1 2 3 0 -1 -2 -3 ऐसा ही होगा ना हमेशा, अगर इंटीजर है तो। यस सर। नहीं सर आपने कहा कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होगा सर, तो अगर हाँ, सर वो डिवाइड होगा तो? नहीं डिवाइड के लिए मैंने कोई बात नहीं की, मैंने मल्टीप्लाई के लिए की बेटा बात, ठीक है। ओके सर। देखो यानी इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूँ, पाई इंटू इंटीजर मतलब n, तो साइन n π = 0 वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाता है इंटीजर। तो ये पाई से n लिखा और यहाँ लिख दिया n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो यहाँ पर पाई से इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है 0, यहाँ देखो पाई से इंटीजर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0, ठीक है। यहाँ पाई से -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 0, यहाँ पाई से -2 मल्टीप्लाई, 200% सही होगा पाई से जब भी इंटीजर मल्टीप्लाई होगा। अब आप बोलोगे सर मैं विश्वास नहीं करता, मैंने बोला निकाल लो भाई, कोई मना थोड़ी कर रखा है, तो या तो तुम्हें निकालना नहीं सिखाया है। साइन 180 डिग्री कैसे निकाल सकते हो? 180 डिग्री को 90 + 90, तो 90 पे साइन का कॉस हो गया, 90 प्लस कौन सा Second क्वाड्रेंट आ रहा है quadrant. बोलिए? अरे सेकंड हाँ जी, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव भी होता है और कॉस, यस सर। समझ रहे हो ना? यस सर। 270 डिग्री 3π/2 मतलब पाई को 180 रखो, 270 होता है। 270 डिग्री को कैसे निकाल सकते हो बताइए? 180 + 90
बिल्कुल साइन 180 पे साइन का साइन ही रहता है, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव और साइन नेगेटिव -1। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब देखिए नेगेटिव वाले निकालने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। साइन माइनस एक्स कितना होता है बोलो जी? माइनस साइन एक्स होता ही नहीं होता है आपका, ठीक है। यस सर। अगर पाई/2 पे 1 आ रहा है तो माइनस पाई/2 पर कितना आएगा? -1। अगर 3 पाई/2 पे -1 आ रहा है तो माइनस प्लस 3 वन। पाई/2 पे क्या +1। आएगा? +1। क्या आपको जो टेबल बनाई वो क्लियर है मैंने किस तरीके से बनाई? बोलिए। यस सर। यस सर। ये सबका यस सर क्यों नहीं आया अभी तक? यस यस सर। सर। देखिए साइन का ग्राफ बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए सबसे पहले इनको एक्सिस पर बनाते हैं हम लोग। तो ये हो गया 0 डिग्री, 0 सॉरी मैं भी डिग्री में बना रहा हूँ, 0 नॉट डिग्री इन रेडियन, 0 ये पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई माइनस पाई/2 माइनस पाई -3 पाई/2 -2 पाई। ये आपका 1 आ गया और ये आपका आ गया -1। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। अभी तो ऐसा कुछ हमने बनाया नहीं कि आपको कुछ प्रॉब्लम करेगा। अब जो टेबल है एज इट इज यहाँ पर चिपका देते हैं। देखो 0 पर 0 आ रहा है भैया, 0 पर 0 आ रहा है लोग। पाई/2 पर 1 आ रहा है भैया, पाई/2 पर 1 आ रहा है। पाई पर बच्चे 0 आ रहा है, 3 पाई/2 पर -1 आ रहा है, 2 पाई पे 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखो माइनस पाई/2 पर हमारा -1 आ रहा है, माइनस पाई पर हमारा 0 आ रहा है, -3 पाई/2 पे हमारा +1 आ रहा है, -2 पाई पे हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। अब इनको मिला देना है बेटा, इनको मिला देना है। इनको मिलाया बेटा, देखिए कैसे इनको मिला देना है। थोड़ा मेरी ड्राइंग का आप जानते ही हो हाल ठीक नहीं लग रहा है, आप भी समझ रहे हो। यस सर। मेरी भावनाओं को समझना। यस सर। ठीक है बेटा, ताकत नहीं लगानी है, पहाड़ नहीं बनाने हैं। ठीक है, प्यार से वेव सर फ्री फॉर्म, हैंड। हाँ वेव फॉर्म में बनाना है। ठीक है, ये ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है, नॉन मेडिकल वालों के तो फिजिक्स वगैरह में बहुत ज्यादा यूज आएगी ये चीजें। ठीक है, और बहुत जगह और हर किसी के यूज आता है, 12th में भी। अब ग्राफ जितने क्लियर होंगे, जो अगला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और ट्रिग्नोमेट्री आपका उतना क्लियर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट। अब बेटा इस ग्राफ के बारे में मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। ये ग्राफ आपको मैं 12th स्टार्टिंग में भी 20 मतलब ये समझ लीजिए याद करवाना, ये मेरा काम है याद करवाना। अब देखिए बेटा, इस ग्राफ के बारे में मैं कुछ चीजें बताता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहली चीजें क्या है कि इस ग्राफ में आप ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दें इस ग्राफ के बारे में, तो ये मैक्सिमम देखिए भैया, ये मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? मैक्सिमम वैल्यू क्या ले रहा है ये बताओ। 1 1 1। अगर मैं इस ग्राफ को अगर मैं ये तो भैया हमें पॉइंट दिए नहीं गए। अगर मान लीजिए हमें कोई पॉइंट देता भी और मैं आगे भी बनाता ना इस ग्राफ को, तो बच्चे पार्टी, तब भी सर 1 नहीं आता। हाँ तो भी ना इसका शेप चेंज नहीं होता। शेप इसका स्टेबल होता है बेटा, शेप आपका चेंज नहीं होता, शेप स्टेबल ही रहेगा, शेप ऐसा ही रहेगा बच्चे, शेप चेंज नहीं होगा। पहली इंपॉर्टेंट। यस सर। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं डाउन लाइन भी देखूं इसकी, तो डाउन लाइन क्या रहेगी बच्चे इसकी? -1 -1। -1। डाउन लाइन उधर इसकी -1। ठीक है, तो यानी अगर हमसे कोई बोलता है बेटा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बेटा? 1। 1। अगर कोई बोलता है हमसे इसका मिनिमम वैल्यू, -1 मिनिमम वैल्यू -1। कितना होता है इसका? -1। यानी साइन जो होता है, साइन जो होता है ये कहां से कहां तक जा सकता है बच्चे? -1 से कहां तक जा सकता है? 1 तक।
यानी मिनिमम कितना लेगा -1, मैक्सिमम -1। कितना लेगा +1। यानी इसी को बच्चे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज मतलब कितना हाइट ले सकता है और कितना डाउन जा सकता है, रेंज। ठीक ओके है, सर। आपकी इसी को हम लोग रेंज कहते हैं। रेंज क्या हो गई बेटा, -1 से 1 आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है। ओके सर। अब कई बच्चों को हो सकता है टेक्निकल वर्ड रेंज वगैरह में कुछ समस्या आ रही हो, तो कई बच्चों का मैं आधे घंटे का सेशन कल संडे को ले लूंगा। उसका मैं टाइम आपको जस्ट हाफ एन आवर पहले अनाउंस करूंगा और उसके बाद आप लोग आ जाइएगा और तुरंत आपका सेशन लग जाएगा। टेक्निकल वर्ड है, कई बार बच्चों को नहीं पता होता, जैसे पुराने बच्चे जो है उनको मैंने पढ़ रखा है, उनको पता है टेक्निकल वर्ड क्या होते हैं, डोमेन और रेंज। ठीक है। अब देखिए बेटा डोमेन, बाकी उनका मैं आधे घंटे का सेशन कल ले लूंगा संडे को इवनिंग टाइम पर ही। ठीक है, तो वो रेडी रहे, बी प्रिपेयर रहे। ठीक है। डोमेन, डोमेन क्या होता है बेटा, देखो बड़ी सिंपल सी बात होती है, बाकी बच्चों को तो मैंने बहुत ही आसान वे में सिखाया। ईरा Yes, sir. तो नहीं रहे हो? No, sir. हाँ, देखो यहाँ से किसी मशीन में जो तुम इनपुट डालते हो ना, वो डोमेन होता है, और जो बेटा आउटपुट आता है ना, वो क्या होता है, रेंज होता है। डोमेन मतलब होता है एक्स का वैल्यू, रेंज मतलब होता है वाई का वैल्यू। यानी तुम क्या क्या इनपुट डाल सकते हो वो डोमेन है, और क्या क्या बाहर आ सकता है। मशीन जो बाहर फेंकती है वो रेंज है, जो यहाँ से तुम डाल रहे हो वो क्या डोमेन है। सिंपल सी बात, हमेशा इस बात को ध्यान रखें। बाकी कल मैं आधे घंटे का सेशन लेके बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को चीजें कर देंगे। डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन के बारे में बात करूं, डोमेन मतलब होता है जो तुम एक्स पर वैल्यू ले रहे हो। बेटा तुम एक्स पर कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ये लिया, तो इस पर क्या वैल्यू आ रही है, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है, बताओ। Yes, sir. Yes, आ रहा sir. है? आपने π/2 लिया, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। Yes, sir. आपने Yes, sir. ये लिया, बेटा इस पर कोई ना कोई वैल्यू आ रही है आपकी, नहीं आ रही है, आ रही है। Yes, sir. तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप और कुछ भी ले लो, यानी आप कुछ भी ले लो, आंसर तो कहाँ से, रियल नंबर आएगा नहीं आएगा आंसर में, बताओ। Yes, sir. आएगा। Sir. यस सर। तो डोमेन होता है इसका ऑल रियल नंबर, यानी तुम कुछ भी इनपुट डालो, ये तो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही घूमता रहेगा। तो यानी जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चा पार्टी को? No, sir. No, sir. नो सर।